मॉर्निंग स्टूडेंट। सो न्यू टॉपिक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कंप्लीट हो गया था अल्कीन, अल्काइन फाइनल एंड देन नेक्स्ट टॉपिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, खूब क्वेश्चन है। ठीक है, नियरली 200 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, और रिजल्ट बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। रिजल्ट तो एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एप्लीकेशन है इसका, कन्वर्जन में बहुत सारा रिएक्शन है जो हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 11th क्लास भी है और 12th क्लास भी है। ऑर्गेनिक शुरू से जो भी चल रहा है 11th एंड 12th क्लास दोनों चल रहा है। नीट के लिए आईटी मेन, आईटी एडवांस, और ये है फर्स्ट लेक्चर। कॉपी पेन निकालिए और नोट करते रहिए। ये बात मैं कब से बोल रहा हूँ? मार्च महीने से, मार्च से बोल रहा हूँ ना आपको। ठीक है, कि हर वीडियो, ठीक है, कि एकदम आप एक एक लाइन नोट कीजिए, जैसे क्लास में होता था उस तरह नोट करिए। ठीक है, एकदम आप नोट करिएगा तो नोट आपका अपना रहेगा। बाकी वीडियो समझने के लिए 2 बार 3 बार देख लीजिए आप वीडियो को। ठीक है, नोट अपने राइटिंग में एक बेस्ट नोट बनाना है, क्योंकि वीडियो टेम्प्रोरी है, नोट आपका परमानेंट है, वो आपके पास रहेगा, हमेशा रहेगा। आपका समझा हुआ, आपके राइटिंग में लिखा हुआ, वो आपको काम देगा। ये वीडियो नहीं, वीडियो तो टेम्प्रोरी है। मैं तो मार्च से बोल रहा हूँ ना, मार्च के महीने से बोल रहा हूँ वीडियो ब्लॉक होगा। इससे पहले मैं 10 बार बोल चुका हूँ, 10 लेक्चर में मैं बता चुका हूँ वीडियो ब्लॉक होगा। उससे आपको फायदा है। आप चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हो ना, बहुत लाइटली लेते हो। क्या वो वीडियो है, जब मन करे देख लेंगे। आपका फरवरी में एग्जाम रहेगा तो सोचते हो कि दिसंबर में हम देख के पूरा पढ़ लेंगे। नहीं पॉसिबल है। फरवरी के बोर्ड एग्जाम के लिए अभी से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था आपको कि ये ब्लॉक जो हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है। आप पढ़ोगे और देखते हैं, अभी देखते हैं स्पीड। मेरे पास तो सारा रेटिंग आता है। अभी कितना लोग वॉच कर रहा है, कितना लोग पढ़ रहा है, कितना स्पीड में जल्दी जल्दी चल रहा है। तो जब से ब्लॉक शुरू हुआ तब से बहुत हाई स्पीड बढ़ गया, खूब बढ़ गया। तो ये चीजें तो मैं मार्च से ना बोल रहा था आपको, मार्च से समझा रहा था आपको। अपने राइटिंग में बेस्ट नोट बनाइए। बाकी देखने के लिए आप 10 बार वीडियो देख लीजिए। अगेन ये स्टार्ट हो रहा है। कॉपी पेन लीजिए, आराम से एकदम बढ़िया सा नोट बनाइए। ठीक है, अपने राइटिंग में बनाइए। 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए। 2-3 दिन का टाइम, पहले तो 1 महीने था, 1 वीक का टाइम मिला आपको, 2 दिन का टाइम। वीडियो ब्लॉक करने से आपको भी फायदा हो और मुझे भी फायदा होता है ना। जब से ब्लॉक हो रहा है वीडियो ना, एकदम अचानक एडमिशन फ्लो बढ़ गया ऑफिस में। लोग आके ऑफिस में एडमिशन, नए न्यू स्टूडेंट, न्यू टारगेट बैच, न्यू फाउंडेशन बैच, सब लोग वेट कर रहा था कि मैं तो सारा चीज इस पर पढ़ा दूंगा। तो ठीक है, मैं तो सब कर ही रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये थोड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ, सारा चीज तो मैं इसमें कर रहा हूँ। बट 1 वीक के लिए आपको टाइम देते हैं। 1 वीक के अंदर क्या है, 2 घंटे का मैं वीडियो है, 2 घंटे में आप कंप्लीट कर लोगे। क्यों चाहिए 1 हफ्ते? क्लास में भी तो आप ऐसे ही आते थे, क्लास में आए, क्लास पढ़े, सारा नोट बनाए, घर चले गए, होमवर्क किए। 2 घंटे में तो क्लास ही खत्म हो जाती। एग्जैक्टली सेम। आप ही आप ऑन कीजिए वीडियो को, जस्ट बैठिए, बैठ करके अपना नोट बनाइए, अपने राइटिंग में कंप्लीट करिए। 2 घंटे में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे क्लास था वैसे ये था। और सब जगह तो चल रहा है, सब जगह तो ऑनलाइन ही क्लासेस चल रहा है। ये थोड़ा ना कि आपका दोबारा होने वाला है। मैं तो 10 मैसेज कर चुका हूँ आपको, सब प्रूफ है। मैसेज सारा स्टोर रहता है, ऐप्स पे स्टोर रहता है। 10 मैसेज आपके मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, जो आप फॉर्म भरते समय दिए हुए हैं, 10 बार मैसेज कर चुका हूँ आपको कि आप वीडियो वॉच करिए, आप नोट बनाइए। ठीक, आप नहीं बनाते हैं, आप लूजर होंगे। आपके चलते मैं क्यों लूजर बनूं? मैं तो जब से ब्लॉक कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं मेरे यहाँ तो खूब अच्छा एडमिशन हो रहा है ऐप पे, तो मैं क्यों लूजर बनूं? आपके लिए काम तो कर रहा हूं मैं। और ऐसे क्लास चलता था तो मुझे 10 ही घंटे काम करना पड़ता था, अभी तो 16-16 घंटे काम करना पड़ता है।
आप जो बोलते थे, जो डिमांड करते थे वो मैं करता था। करते करते मैं 3 महीने से नॉन स्टॉप 16-16 घंटे रात को 3-3 बजे पूरा पसीना से भींगा हुआ काम किया था मैंने आपके लिए। 15 दिन हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर्स बोले कि कुछ नहीं हुआ है, तुम क्यों काम करते हो इतना, किसके लिए करते हो। रिकवर हुआ, 1 हफ्ते के लिए और रोका गया मुझे कि 1 हफ्ते और रुको। 21 डे पूरा मैं एकदम 15 दिन तो हॉस्पिटल, 1 हफ्ते बेड रेस्ट। आपको काम करते करते मैं थक गया, मैं बीमार हो गया। आप काम ही नहीं करते। बेस्ट स्टूडेंट अपडेटेड हैं, वर्स्ट स्टूडेंट रोते रहते हैं कि क्यों ब्लॉक कर दिया, क्यों। अरे 3 महीने में आपने नहीं कंप्लीट किया तो अभी कैसे कर लोगे। अब मैं क्यों लूजर बनूं आपके लिए। मैं तो आपके लिए 16 घंटे काम कर रहा था ना। कई लोग तो मम्मी पापा सबको लेके चले आते हैं ऑफिस में कि अरे सर ब्लॉक कर दिया। कब का काइनेटिक कब का पढ़ाया हुआ, 3 महीने पहले केमिकल काइनेटिक मैं पढ़ा के सारा चीज कंप्लीट हो गया, स्टिल अभी तक नहीं किया आपने। ब्लॉक हो गया तो मम्मी आ गई, पापा आ गए ऑफिस में। सिंपल सा आंसर, मैंने अपना काम किया, आप नहीं कम करते हो तो आप लूजर बनो। 1 वीक टाइम, 1 वीक के अंदर ये सब ब्लॉक हो जाएगा। अब मैं नहीं करता हूं, ये नहीं कि मेरा ड्यूटी नहीं है, मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूं, स्कैनिंग कर लेता हूं, क्वेश्चन को एक फ्रेम बना देता हूं, कंप्रेस करके किसी और को दे देता हूं, और कोई एक दूसरी टीम है जो उसको अपलोड करना, देखना, आपके मैसेज को अप्रूव करना, नहीं अप्रूव करना मेरा वर्क नहीं है। मेरा वर्क नहीं, ये वही टीम डिसाइड करती है कि कौन सा वीडियो ब्लॉक करना है, कौन सा अनब्लॉक करना है, उन लोग का ड्यूटी, मेरा ड्यूटी नहीं। मेरा काम जस्ट 16 घंटे लगते हैं मुझे 4 वीडियो बनाने में। 2 वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, 2 वीडियो ऐप पे क्लासेस चल रहे हैं 11th क्लास का, उनके लिए बनाता हूँ। मैं 16 घंटे में इसी में बिजी रहता हूँ। मेरा मोबाइल हमेशा फ्लाइट मोड पे लगा रहेगा, इसी से रिकॉर्डिंग होता है, इसी से वर्क होता है। बाकी मैं 16 घंटे जब काम हो जाता है तो सुबह में एक दूसरी टीम आती है, उसको मैं दे देता हूँ वो पूरा अपलोडिंग करना, सब काम करना उनकी ड्यूटी है। मैं तो कुछ भी आपका एक सिंगल कमेंट ना तो ऐप पे ना इस पे कोई नहीं रीड करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं वर्क में ही, आप ही के वर्क में बिजी रहता हूँ। तो मैं 16 घंटे काम करता हूँ आपके लिए। आपको 2 घंटे काम करने के लिए बोलता हूँ, 2 घंटे 3 घंटे काम कर लीजिए आपके लिए, वो भी नहीं करेंगे। पेरेंट को लेके चले आएंगे, शर्म नहीं आती। हम लोग पेरेंट को आते हैं तो पेरेंट को ही मुंह पे बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती। 3 महीने से बच्चा आपको मोबाइल लिए हुए है और मूवी देख रहा है, आपको पता ही नहीं चला, और आज वीडियो ब्लॉक हो गया था, अभी वीडियो नहीं देखा। मैं अपना लॉस क्यों करूं। आप देखते रहिए, बेस्ट स्टूडेंट उनको, उनसे न तो मुझे शिकायत है न उनको मुझसे शिकायत है। बेस्ट स्टूडेंट कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप वीडियो देखते रहिए, होल लाइफ सफर करिएगा। अभी तो आपकी 80-80 साल आपको जीना है। अभी वीडियो देखिए, मूवी देखिए, वेब सीरीज देखिए। हाथ में मोबाइल आ गया ना, अच्छा से फ्री का जियो का नेट है, आराम से 8-10 घंटे चल जाता है। देखिए वेब सीरीज, मूवी देखते रहिए मोबाइल पे। नेक्स्ट 80 ईयर स्लम में बिताइएगा। जो होता है ना स्लम की लाइफ होती है उस तरह। अभी जो लोग पढ़ रहा है वो नेक्स्ट 80 ईयर खूब एंजॉय करेगा, खूब मूवी देखेगा, तो खूब आराम करेगा। ऐसा आराम की जिंदगी उनकी रहेगी। अभी जो वीडियो जो रिकॉर्डेड है उसको आप पढ़िए, अभी इसकी जरूरत है। और सारा जगह, यानी कि ये हम लोग के थ्रू क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में यही चल रहा है और कोई बैकअप नहीं होने वाला है। ये आप मत सोचिएगा कि फिर आइएगा तो फिर से क्लास हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना, डीपीएस में पढ़ते हैं, उनको हर महीने पेमेंट देना पड़ता है, हर महीने फी जाता है, ऑटोमेटिक कट जाता है, बैंक से कट जाता है। जितना आप 1 साल के लिए फी देते हो तो 1 महीने का वहाँ फी, और मुझे कोई कंप्लेन भी नहीं करना पड़ता है, कोई सुनता भी नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, ये थोड़ा ना कि क्लास होने के बाद 1 साल बाद बोलूँ कि नहीं वो क्लासेस फिर से करा दीजिए, नहीं पॉसिबल है। वहाँ भी नहीं पॉसिबल है, आपके यहाँ भी नहीं पॉसिबल है, यहाँ भी क्लासेस नहीं होगा।
जब भी ख़त्म होगा सिचुएशन, नए बैच आएंगे, उनके लिए प्लान होगा। आपके लिए तो चल रहा है, आपके लिए तो मैं 16-16 घंटे काम किए, आप नहीं पढ़े, आप विक्टिम, आप लूजर बनोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट कर लीजिए इसको। 1 वीक का टाइम, 1 वीक के अंदर फाइनल कर लीजिए। ठीक है, 1 वीक भी नहीं, 2-3 दिन एनफ है यार। 1 वीक बस आपके सामने रहेगा, 2 दिन में नहीं अपलोड होता है तुरंत, आप कंप्लीट कर लीजिए। 2 घंटे का चीज़ है, 2 दिन भी देने की क्या जरूरत है। स्टार्ट करते हैं। अब ये थ्योरी छोटा सा ही थ्योरी है, बहुत छोटा थ्योरी, प्रैक्टिस है इसमें, तो बहुत सारा प्रैक्टिस है। सो स्टार्ट करते हैं। एक फर्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है कंजुगेटेड कंपाउंड। नंबर 1 कंजुगेटेड कंपाउंड लिखिए। बहुत छोटा छोटा रिजल्ट भी है, तो बहुत छोटा छोटा कंजुगेटेड कंपाउंड। देखिए कंजुगेटेड कंपाउंड में बोलते हैं कंपाउंड अटैच विथ अल्टरनेटली सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। सो यहां पे लिख लेंगे छोटा सा एक लाइन, कंपाउंड विच कंटेन अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। डिफाइंड एज कंजुगेटेड कंपाउंड। मैं समझा देता हूं। कंपाउंड विच कंटेन अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड डिफाइंड एज कंजुगेटेड कंपाउंड। फिगर आप देखेंगे, मोस्ट कॉमन एग्जांपल बेंजीन आप ले लीजिए, सबसे कॉमन मोस्ट कॉमन कंजुगेटेड कंपाउंड बेंजीन कर लीजिए। ये है बेंजीन। देखिए अल्टरनेट, देखिए यहां पे है सिंगल बॉन्ड हुआ ये सिग्मा, यहां पे नेक्स्ट पाई, फिर से यहां सिंगल बॉन्ड, फिर ये पाई, फिर देखिए यहां सिंगल बॉन्ड, फिर पाई। मोस्ट कॉमन जो कंजुगेटेड कंपाउंड बेंजीन होगी, और एरोमेटिक में बेंजीन पे ही तो वर्क करना। ठीक है, तो ये कंजुगेटेड कंपाउंड विच कंटेन अल्टरनेट, एक छोड़ करके, एक सिग्मा दूसरा पाई, फिर सिग्मा फिर पाई। ऐसे लिनियर में भी देख सकते हैं, जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी कंजुगेटेड में आ जाएगा, ये भी कंजुगेटेड में। देखिए पाई है, फिर सिग्मा पाई, नेक्स्ट ऐसे भी ले सकते हैं। ये भी ले सकते हैं। देखिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा पाई सिग्मा हो गया कंजुगेटेड। ऐसे भी ले सकते हैं। ये भी है, देखिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये चेक करेंगे। ये कंपाउंड, ये कंजुगेटेड नहीं होगा, यहाँ पे कंजुगेटेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिग्मा हुआ और फिर पाई हुआ, ये कंजुगेटेड नहीं आएगा, ये कंजुगेटेड में नहीं है। सो नॉट कंजुगेटेड कंपाउंड, आप नोट कर लीजिए। ये कंजुगेटेड कंपाउंड नहीं है। सो एकदम आसान है, आप कंजुगेटेड पहले आपको पहचानना है। बेंजीन में आप ऐसे ले सकते हैं, ये आ जाएगा कंजुगेटेड सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल इधर से चढ़िएगा,
सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, सिग्मा पाई कंजुगेटेड में आ जाएगा आपको। ये भी सब कंपाउंड कंजुगेटेड में ले सकते हैं, चेक करिए, ये भी आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, ऐसे देखेंगे, फिर ये सिग्मा है, फिर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हुआ और फिर यहाँ सिग्मा, तो अल्टरनेट सिंगल सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो ये भी कंजुगेटेड में आएगा। सो एकदम आसान है पहचाना कंजुगेटेड कंपाउंड। ये सब चेक करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे कर दिया आपने, CH2 और यहाँ CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये कंजुगेटेड नहीं होगा, ये कभी कंजुगेटेड नहीं रहेगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के बाद जस्ट उसके बाद सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड, ये कंजुगेटेड नहीं है, ये कंजुगेटेड कंपाउंड में नहीं आएगा। सो नॉट कंजुगेटेड कंपाउंड। तो ये कंजुगेटेड नहीं है, सिंपल आसान सा। कंजुगेटेड जो है अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या अल्टरनेट सिग्मा पाई कह सकते हैं, वो कंजुगेटेड कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट, वो छोटा छोटा थ्योरी है, एकदम सिंपल थ्योरी। तो आज लेक्चर 1 में रिजल्ट सारा हो जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए मैंने एक कंजुगेटेड कंपाउंड यहां बना लिया, ये है कंजुगेटेड कंपाउंड, और यहां लगा हुआ OCOCH3 ऐसे, ठीक है, ये कंजुगेटेड कंपाउंड है। तो ये ग्रुप जो बेंजीन रिंग है वो कंजुगेटेड कंपाउंड है। नेक्स्ट देखिए, इससे अटैच जो यहाँ पे ये अटैच है, इसको आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ये जो अटैच है इससे वो फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट देखिए, इस फंक्शनल ग्रुप को आप पूरा ऐसे ओपन करेंगे तो ये ग्रुप तो ईस्टर आ जाएगा, और ऐसे जब आप इसको लिखेंगे तो अब आप समझेंगे, यहाँ पे पूरा ग्रुप को ऐसे लिखना है। तो देखिए ये है कंजुगेटेड कंपाउंड, और कंजुगेटेड कंपाउंड से जो डायरेक्ट अटैच होगा उस एटम को की एटम बोलेंगे। तो आप पहचानना सीखिए कि ये जो कंजुगेटेड पार्ट है इससे ये फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जो एटम कंजुगेटेड से अटैच है उसको साइंस में हम लोग बोलते हैं की एटम। की एटम को बोलते हैं एटम विच डायरेक्टली अटैच विथ कंजुगेटेड पार्ट। तो ये की एटम को आप आइडेंटिफाई करना सीखिए, कितना आसान है। लिखिएगा, विच डायरेक्टली अटैच with conjugated part। जो डायरेक्टली अटैच है कंजुगेटेड पार्ट से वो बन गया की एटम। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इसमें एरोमेटिक में रिएक्शन बनाने के लिए कि मेजोमेरिक इफेक्ट, और मेजोमेरिक इफेक्ट 2 टाइप का मेजोमेरिक इफेक्ट है, एक प्लस मेजोमेरिक और एक माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। 11th क्लास भी है, 12th क्लास में भी पढ़ना है। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, मेजोमेरिक इफेक्ट। इसको प्रेजेंट करते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट ME से। ME मेजोमेरिक इफेक्ट ME ऐसे प्रेजेंट करते हैं। रेजोनेंस भी, कई बुक में रेजोनेंस भी लिखा हुआ है ये।
कई बुक में इसको लोग बोलते हैं कि मेजोमेरिक इफेक्ट इज एग्जैक्टली सेम एज रेजोनेंस। जैसे रेजोनेंस में होता है कि डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली सेम होता है रेजोनेंस मेजोमेरिक इफेक्ट में। दो होते हैं, एक प्लस और माइनस, वो मैं डिफाइन कर देता हूं, आप ऐसे बना लीजिए। इसमें एक पार्ट चाहिए, एक पार्ट तो कंजुगेटेड पार्ट चाहिए, ये कंजुगेटेड पार्ट होना चाहिए मेजोमेरिक इफेक्ट के लिए, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, बेंजीन हो या आप दूसरे ग्रुप भी कंजुगेटेड लेना है आपको। और यहां इससे अटैच होना चाहिए एक फंक्शनल ग्रुप, ये एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ऐसे फंक्शनल ग्रुप का दो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, एक और बनाना पड़ेगा मुझे, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक और फंक्शनल ग्रुप मैं लिख देता हूं। देखिए, दो फिगर मैंने कर दिया। जो फंक्शनल ग्रुप है वो मैं आपको तुरंत 10 मिनट में आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, बहुत आसान टॉपिक है। तो फंक्शनल ग्रुप का दो प्रॉपर्टी है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि कभी कभी जो फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या करेगा, आप पुश कर देता है टुवर्ड द कंजुगेटेड पार्ट, वो इलेक्ट्रॉन पुश कर देता है। जो पुश किया वो साइंस में शो करता है द प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। और जो कुछ फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेते हैं, ऐसे खींचते हैं, तो उनको बोलते हैं द माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। हम लोग यहां बस सिंपल बोलेंगे द टेंडेंसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू पुल या पुश। यहां पे देखिए, ये पुल कर लिया, खींच लिया, इसने पुश कर दिया। द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड कंजुगेटेड पार्ट इज कॉल्ड मेजोमेरिक इफेक्ट। मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, इसको अलग से पढ़ा दूंगा, इसको अलग से पढ़ा दूंगा। ये फर्स्ट वीडियो में ही दोनों आ जाएगा, आसान सा है, थ्योरेटिकल पार्ट है आपका। सो मेजोमेरिक इफेक्ट को ऐसे ड्राइंग करना है और बोलना है द प्रॉपर्टी टेंडेंसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू पुश या पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड कंजुगेटेड कंपाउंड इज डिफाइंड मेजोमेरिक इफेक्ट। सो आप ड्राइंग करेंगे और अपने से स्टेटमेंट लिख लेंगे। द टेंडेंसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप to push or pull the electron pair in conjugated compound defined as mesomeric effect. Mesomeric effect. टेंडेंसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन पुश करे या पुल करे इन कंजुगेटेड पार्ट। कंजुगेटेड कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग एंड पुशिंग होता है, ये पार्ट आपको ध्यान रखना है कि ये पार्ट है कंजुगेटेड पार्ट। सो कंजुगेटेड कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन का पुशिंग या पुलिंग हुआ, ये इसी को मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अब मैं दोनों को अलग अलग कर दे रहा हूँ कि प्लस मेजोमेरिक, माइनस मेजोमेरिक, यही रिजल्ट है बस, उसके बाद तो कोई प्रैक्टिस करना है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फोर्थ में करेंगे पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट।
सो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट एंड माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। तो पहले प्लस डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट में फिगर बना लेंगे। नंबर 1 रहेगा तो बेंजीन रिंग या एनी कंजुगेटेड पार्ट रहेगा, और ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप है। अगर ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे एक प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच कर लेंगे। तो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पुशिंग, इसको ऐसे ऐसे एरो बना देंगे। सो इसको लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग मेजोमेरिक इफेक्ट है। मेजोमेरिक इफेक्ट है। सो प्लस में इलेक्ट्रॉन पुशिंग मेजोमेरिक इफेक्ट होगा तो उसको प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। एकदम सिंपल। माइनस करना होगा तो उल्टा कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैसे पहचानेंगे प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट? बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। आप ग्रुप देखिए, आपको पहचाना है कि प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप कौन है, फंक्शनल ग्रुप कौन है। बहुत आसान है, इतना इजी है प्लस और माइनस पहचानना कि देखिए आप जो फंक्शनल ग्रुप, साइंस में सारे फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान लिया अल्कोहल कर दिया मैंने, अल्कोहल ऐसे फंक्शनल ग्रुप है। तो आप की एटम कब देखा कीजिए, ये जो की एटम है, अगर की एटम पे लोन पेयर है, की एटम पे लोन पेयर है तो वो प्लस मेजोमेरिक शो करेगा, नहीं है तो माइनस आ जाएगा। वो मैं डिस्कस करूंगा माइनस का। बट अगर की एटम, देखिए यहाँ पे की एटम फिर से देख लीजिए। नाउ अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल के बगल में आप ईथर लगा सकते हैं, ये ईथर है, OCH3 ईथर ग्रुप हुआ। तो फंक्शनल ग्रुप जो की एटम है, ये की एटम कंटेन लोन पेयर। अगर की एटम पे लोन पेयर है तो वो रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और रिच है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऐसे पुश कर देगा। तो एकदम इजी पहचानना है। आप बहुत सारे ग्रुप साइंस में जानते हैं जो कि एकदम इजी है पहचानना। ये आप ईस्टर कर सकते हैं, देखिए ईस्टर ऐसे कर सकते हैं, की एटम कंटेन लोन पेयर। एमीन कर सकते हैं, NH2 लोन पेयर है नाइट्रोजन पे। एमीन के साथ साथ मिथाइल एमीन कर सकते हैं। सो की एटम जो है उस पर लोन पेयर रहे, मिथाइल एमीन। एमाइड कर सकते हैं, NH एमाइड में ऐसे बनाएंगे, NH3 डबल बॉन्ड OCH3, ये वाला एमाइड जिसमें नाइट्रोजन पे की एटम हो, की एटम पे लोन पेयर हो। हेलोजन कर सकते हैं, हेलोजन X, हेलोजन में आप कुछ भी X में ले सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब पे आप लोन पेयर होता है। ऐसे बहुत सारा जिसको एक सेकंड में आप पहचान लेंगे। सो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट वो ग्रुप है जिसमें की एटम कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट पहचाना कितना इजी है। नोट करिए यहां पे, लिखिए फंक्शनल ग्रुप, which contain lone pair on key atom. So plus mesomeric effect. So functional group which contain lone pair on key atom. Key atom पे जो lone pair है वो plus mesomeric effect दिखाएगा। क्या मीनिंग है, कैसे वो डोनेट कर रहा है, वो चलिए सीख लेते हैं कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। ये सारे लोग जो हैं प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट वाले,
सब इलेक्ट्रॉन को ऐसे पुश करते हैं। देखते हैं कैसे पुशिंग होता है, नोट करिए इसको। कोई भी एग्जांपल यहां से, कोई भी, जैसे मैं फिनॉल ही बना के दिखा देता हूं, फिनॉल बना के दिखाता हूं कैसे इलेक्ट्रॉन पुशिंग होता है। हो गया, मैं मिटाऊं, थोड़ा फास्ट लगेगा, आप वीडियो स्टॉप कर करके नोट करते रहिए, उतना फास्ट नहीं है, क्लास भी तो ऐसे ही चलता है। अभी समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप नोट करिएगा। मैं इसको मिटा देता हूं और मैं दिखाता हूं प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है। देखिए थर्ड पॉइंट, आप जैसे फिनॉल था, फिनॉल मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये शो कर रहा है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। ये ग्रुप जो है वो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है, क्योंकि की एटम पे लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। कैसे करता है देखिए, समझिए। अब यहां पे समझना आपको, ये है फिनॉल, ठीक है। देखिए ऐसे इस तरह से डोनेट करता है, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट कैसे डोनेट करता है, ऐसे ही माइनस का भी सीखना है आप। ऐसे देखिए रेजोनेंस ही टाइप का है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और ये बॉन्ड यहां चला गया। फिगर देखेंगे, ये 5 टाइम करना है। कैसे होगा 5 टाइम, वो आप देख के बना लेंगे। हो गया, ठीक। फिर से डिलोकलाइजेशन, ये जस्ट लाइक अ रेजोनेंस है। मैंने स्टार्टिंग में लिखा कि रेजोनेंस ही इफेक्ट, कई लोग इसको लिखते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज किया यहां, ये चला गया इस जगह पे। देखिए 5 टाइम राउंड 5 टाइम घूमेगा ये। देखिए नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये यहां आ गया, जस्ट लाइक अ रेजोनेंस टाइप का लगेगा आप। एक बार फिर से ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये वाला यहां चला जाएगा और वापस आ गया, उसी जैसा स्टार्टिंग जैसा वापस आ गया। और इससे सीखना है हम लोग को। जस्ट वेट करिए 2 मिनट। ये है रेजोनेंस, देखिए वापस आ गया। ये मेजोमेरिक इफेक्ट है। ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया रिंग को, इसी को तो बोलते हैं प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन पुश किया, रिंग को डोनेट किया। देखिए अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को दी और रिंग रोटेट करते रहा, बार बार घूमते रहा। और अब देखिए, अगर ये 5 फिगर को आप रिजल्टेंट अगर ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने पे ऐसा फिगर मिलेगा कि फिनॉल ऐसा, और ध्यान से देखिए अब अगर आप फिगर देखेंगे, इस जगह पे देखिए निगेटिव आया है, यहाँ पे निगेटिव आया है, यहाँ पे निगेटिव आया है। जब रोटेशन हो रहा था तो इस जगह पे थोड़ा सा निगेटिव आया, इस जगह पे थोड़ा सा निगेटिव आया, इस जगह पे थोड़ा सा निगेटिव आया। फिर से आप जानते हैं, आपको पता है, क्योंकि नेक्स्ट प्लानिंग बनाने के लिए ये सब चीजें जानना है। और इस जगह पे जो निगेटिव आया है, यहाँ पे जो निगेटिव हल्का सा आया है, इस पोजीशन को साइंस में बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। यहाँ कुछ नहीं आया तो इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा
इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा एंड पारा, फिर से ये मेटा और यहां आ गया निगेटिव, इसको बोलते हैं ऑर्थो। तो पोजीशन आपको जानते हैं कि ये फिनॉल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा एंड पारा। अब आप फिगर बना लीजिए, अब फिगर बनाइए इसको, इसके आगे फिर नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा। फिगर बनाइए, नहीं सो आपने लिख लिया। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए कि आपने जो फिगर बनाया प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग है, पुश किया इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को, और ये रेजोनेंस करते हुए ऐसा फिगर बनाया। रिजल्टेंट ऑर्थो पे नेगेटिव, रिजल्टेंट पारा पे नेगेटिव, रिजल्टेंट ऑर्थो पे नेगेटिव, किया है फिगर। नेक्स्ट, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिए, इससे आपको ये सीखना है, ऐसे सीखना है। मान लीजिए कि यही इसी पे रिएक्शन करना है। रिएक्शन मैं बहुत कराऊंगा, मैंने 200 पॉइंट बोला है, अभी तो मैं फोर्थ पॉइंट मतलब ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है। देखिए आप, जैसे ये फिनॉल, मैंने यहां लिख दिया फिनॉल, ऐसा फिनॉल, आप देखते समझ जाना है कि ये ग्रुप तो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, और प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप जो है वो देखते आपको समझना है कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये होगा। क्यों हो रहा है वो चीजें मैंने यहां बता दी है आपको। नेक्स्ट, अगर इस पे एक रिएक्शन से मैं समझा देता हूं आपको, एक छोटा सा रिएक्शन मैं कर रहा हूं, और रिएक्शन है कि इसके ऊपर क्लोरीन और मैंने यहां पे डाल दिया FeCl3। मैं तो बोला कि 200 रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, छोटा छोटा पॉइंट पहले आप समझिए। यहाँ पे इसका जो मीनिंग है, इसका ओवरऑल ये जो रिएक्टेंट है, इसका मीनिंग तो है वो Cl+ होता है, ऐसे Cl+। ये Cl+ को आप नाम लिखेंगे तो क्लोरोनियम, इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। इसको आप केमिस्ट्री में बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। आप इसको बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? तो इलेक्ट्रो, देखिए समझिए, इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब लवर, ये इलेक्ट्रॉन लवर होता है। तो ये जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट का मीनिंग होता है Cl+, और इसका मीनिंग है, आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रॉन को लव करेगा। और मैंने इसको बोला कि आपको यहां जाके अटैक करना। ये रिएक्टेंट है, इसका मीनिंग ये हुआ, इसको क्लोरोनियम आयन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इसको मैंने बोला कि आपको जाके इस पे अटैक करना, इस कंपाउंड पे। तो ये जा करके ये देखेगा कि मेरे लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लवर है, ये देखेगा कि मेरे लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खूब सारा बैठा हुआ नेगेटिव है, और देखेगा कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो ये दोनों पोजीशन पे अटैक कर देगा, और अटैक करके प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाएगा। ये आप फर्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ऐसे हम लोग 200 रिएक्शन पढ़ेंगे, उससे भी ज़्यादा पढ़ेंगे। सो ये हुआ, और यहाँ पे है अटैक करने के बाद ये बन गया यहाँ पे OH और Cl। तो ये इसको बोलते हैं ऑर्थोपारा डायरेक्टली। ऑर्थोपारा मतलब इस गैस को मैंने बोला कि इस कंपाउंड पे जाके बैठना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। इसको साइंस में ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक ऐसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और ऐसे बोला जाता है। और इलेक्ट्रोफिलिक, कई बुक में AR करके S लिखा रहता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये एरोमेटिक रिंग पे जाके अटैक किया। सब्स्टिट्यूट करना मतलब बैठ गया वहां जाके बैठा। तो आपको ये बात करना है, इस रिएक्शन को या मेजोमेरिक इफेक्ट देख के बोलना है कि जितना मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप्स हैं, जो फंक्शनल ग्रुप मेजोमेरिक इफेक्ट दिखाते, प्लस मेजोमेरिक,
दे ऑल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये ग्रुप जो आपको गेस्ट आएगा उसको ऑर्थो पे बिठाएंगे, पारा पे बिठाएंगे, और ये फास्ट है ये, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन जो होगा, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है। फास्ट रिएक्शन को केमिस्ट्री में बोल सकते हैं एक्टिवेटिंग, एक्टिवेट हो रहा है, वो उसको वेलकम कर रहा है। ये कंपाउंड है, ये एक फैमिली है, गेस्ट आया, क्लोरीन Cl प्लस करके गेस्ट आया, तो ये गेस्ट को ये लोग ऑर्थो वाले रूम में बिठाएंगे, पारा वाले रूम में बिठाएंगे और उनको वेलकम करेंगे, उनको जस्ट उनको लाइक करते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, उसको ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग बोलते हैं। एक्टिवेटिंग मतलब उनको बुलाते हैं, गेस्ट को वेलकम करते हैं, उनको जस्ट आप लाइक करते हैं, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये आपको इस फिगर से सीखना है कि प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट का मीनिंग क्या है। यहाँ पे नेगेटिव है। गेस्ट कौन आता है इस पूरे रिएक्शन में, तो इलेक्ट्रोफाइल आता है। कई टाइप का इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो तो हम लोग बहुत सारे रिएक्शन में डिस्कस कर लेंगे। और जब गेस्ट आएगा तो ये लोग प्लस मेजोमेरिक वाले लोग इस गेस्ट का वेलकम करेंगे, उसको लाइक करेंगे, फास्ट करेंगे, और उसको रूम जो है ऑर्थो वाले रूम पे और पारा वाले रूम पे बिठाते हैं। तो आपको ये सीखना था कि ऑल जितने भी प्लस मेजोमेरिक ग्रुप हैं, दे आर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग का मतलब फास्ट कर देते हैं रिएक्शन। सो नोट करिएगा और यहां से लिखिए प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप्स are orthoparadirecting and activating toward electrophilic aromatic substitution reaction। ये नेक्स्ट पॉइंट था प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट का प्रॉपर्टी कि जितने प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप्स हैं ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नोट करिए आप नोट करिएगा, स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो, थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं तब तक। एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्ट यहां पे लिखेंगे एक्सेप्ट। देखिए ये फैमिली हैलोजन, एक्स जो है हैलोजन, एक्स में 4 लोग आते हैं, फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये एक्सेप्शन में आता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर डिस्कस करूंगा, वहां आपको सीखना है, समझिए। ये 4 एक्सेप्शन में आएंगे। एक्सेप्शन में ये ध्यान रखना है कि ये आप फैमिली देखेंगे, इन फैमिली में तो ये ग्रुप 7 दिख रहा है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, सब लोग प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, लोन पेयर ऑन की एटम प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। तो इनके लिए ये ठीक है कि ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप्स हैं, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, गेस्ट आएगा तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, बट इनमें एक प्रॉब्लम है कि ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं। ये डीएक्टिवेटिंग है, ये गेस्ट को वेलकम नहीं करते, ऑर्थो पारा पे भेजेंगे बट ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं। जितने गेस्ट आएंगे उससे हिट करते हैं, वो उसको स्लो कर देते हैं रिएक्शन को। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ते समय ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये लोग हैलोजन जो है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग।
टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है कि ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। डीएक्टिवेटिंग का मतलब स्लो कर देना, ये लोग रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, तो ये बहुत फास्ट रिएक्टिव नहीं है, ये स्लो कर देते हैं। और रीजन कई लोग पूछते हैं क्यों ऐसा हुआ, तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। ऑफ हैलोजन। सो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है उसके चलते। तो ये एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा कि ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है, ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग भी है बट डीएक्टिवेटिंग है, गेस्ट को वेलकम नहीं करते। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, हम लोग बात करेंगे टॉल्विन के लिए। टॉल्विन आप जानते हैं कि ऐसे लिखते हैं टॉल्विन, ये टॉल्विन हुआ। टॉल्विन को आप इस तरह अगर आप प्रेजेंट करेंगे, ऐसे प्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ऐसे मैंने मान लिया डबल बॉन्ड मैंने कर दिया और ऐसे कर दिया, तो ये है अल्कीन। अगर आप अल्कीन टॉपिक में हाइपर कंजुगेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, तो अगर आप इस ग्रुप को अगर हम लोग बात करेंगे कि ये अल्कीन है, ये रेड वाला ग्रुप जो है अल्कीन है, तो अल्कीन के जस्ट बगल वाला हाइड्रोजन जो हुआ वो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन से अटैक, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 3 है। सो टॉल्विन के बारे में ध्यान रखना है कि ये टॉल्विन जो हुआ SH3, ये टॉल्विन है, ऐसा ग्रुप हो। सो टॉल्विन जो है ये शो करता है प्लस हाइपर कंजुगेशन, ये मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं शो करता, नेचर वैसा ही है, ये प्लस हाइपर कंजुगेशन, ये ग्रुप जो होता है शो करेगा प्लस हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू 3 अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू 3 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा रहता है उतना बेटर हाइपर कंजुगेशन होता है, और हाइपर कंजुगेशन प्लस हाइपर कंजुगेशन भी डोनेटिंग नेचर होता है, डोनेट करेगा तो यहाँ भी आपको आएगा माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। तो टॉल्विन को भी आपको बोलना है कि टॉल्विन मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं है, ये भी हाइपर कंजुगेशन है, प्लस हाइपर कंजुगेशन है, और ये भी शो करेगा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। टॉल्विन के लिए पढ़ना आपको, ये भी प्लस वाले ग्रुप पे ही आएगा बट हाइपर कंजुगेशन है। सो टॉल्विन के बारे में आप लिख लेंगे कि सो प्लस हाइपर कंजुगेशन, ये ऐसे डोनेट करेगा, तो यहां आपको लिखना है सो पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। सो पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन शो करता है, और इसको और ऐसे लिख सकते हैं प्लस हाइपर कंजुगेशन प्लस HC। वो मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं है बट रिएक्शन करते समय आपको जानना है, और ये प्लस हाइपर कंजुगेशन होने के चलते ये भी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग, और टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें पढ़ना ही है आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, उन्हीं का रिएक्शन प्रैक्टिस करना है। कितने टाइप का होता है वो सब डिस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा ही, है ही क्वेश्चन, हम लोगों को पढ़ना ही है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, आता है क्वेश्चन बनाते समय ये आएगा,
देखिए ऐसे, अगर आप अल्कीन फॉलो करेंगे कि बोलेंगे कि ये है अल्कीन, मान लीजिए आपने इसको देखा कि ये अल्कीन है, ठीक है। अल्कीन में आपने यहां पे स्टडी किया कि ये है अल्फा कार्बन। अब अगर इसमें आप फॉलो करेंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन तो जीरो हो गया। अल्फा हाइड्रोजन जीरो होते ही आपको बोलना है कि नो हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन तो है ही नहीं, मेजोमेरिक इफेक्ट भी नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, नो मेजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट भी नहीं है। तब आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रुप शो करेगा इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो बड़ा सा ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप, आप जानते हैं कि इतने बड़ा ग्रुप जो है वो कार्बन, 4 कार्बन है, ये सारे कार्बन ऐसे डोनेट करेंगे, ऐसे डोनेट करके, ऐसे डोनेट करके, ये सो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। तो आपको क्वेश्चन बनाते समय देखना है कि मेजोमेरिक है, हाइपर कंजुगेशन है या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है। तो यहां पे आपको फिर से वही एग्जांपल कि ये जो कंपाउंड है सो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, सो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यहां पे लिखिए कि सो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट, ओके, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। और अगेन सेम रहेगा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग, सेम। तो पहचानना है आपको कि हाइपर कंजुगेशन कब है, कब मेजोमेरिक इफेक्ट है, कब इंडक्टिव इफेक्ट है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर अरेंज करना होता है, कई बार क्वेश्चन में तीनों इफेक्ट आएगा, तो ऑर्डर सबसे स्ट्रांग रहेगा मेजोमेरिक, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, सबसे वीक में आता है इंडक्टिव इफेक्ट। सो लास्ट पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, कितना हुआ 7 पॉइंट, 8 पॉइंट। सो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक इफेक्ट, सो ऑर्गेनिक इफेक्ट में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है मेजोमेरिक, मेजोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा लीड करेगा। इसके बाद आता है हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट, इसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। सो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट यही है, इसका उल्टा करेंगे तो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। नोट करिए, माइनस समझाता हूं आपको। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, वैसे ही उसी का उल्टा पार्ट कर लीजिए। नंबर 1, ये एक कंजुगेटेड पार्ट होना चाहिए और यहां पे एक ग्रुप होना चाहिए, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट अ ग्रुप। ये ग्रुप है जो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप होना चाहिए, ठीक। और यहां पे इलेक्ट्रॉन पुलिंग बोलते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन पुलिंग मेजोमेरिक इफेक्ट, इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन और पुलिंग मेजोमेरिक इफेक्ट। सो इलेक्ट्रॉन पुलिंग मेजोमेरिक इफेक्ट, वो प्लस था, रिच था तो इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा था, यहां पे इलेक्ट्रॉन पुलिंग मेजोमेरिक इफेक्ट। पहचानने का तरीका, सेकंड, सो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप चाहिए। देखिए लोन पेयर वाला तो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट हो गया, बाकी लोन पेयर नहीं है। और भी कंडीशन है, ऐसे कंडीशन देखिए, ऐसे समझिए, यहाँ पे ऐसे समझिए कि फंक्शनल ग्रुप जैसे है की एटम है, मान लीजिए ये की एटम हुआ और मान लीजिए नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप का बॉन्डिंग देखेंगे, तो बॉन्डिंग ऐसे हुआ। तो एक रूल और है, लिखा हुआ कि की एटम, मान लीजिए ये की एटम हुआ और मान लीजिए नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप का बॉन्डिंग देखेंगे तो बॉन्डिंग ऐसे हुआ। तो एक रूल और है, लिखा हुआ कि की एटम, मान लीजिए ये की एटम हुआ और मान लीजिए नाइट्रो ग्रुप का बॉन्डिंग देखेंगे तो बॉन्डिंग ऐसे हुआ। तो
अटैच विथ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप इन विच की एटम अटैच विथ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। लाइक फिर से देखें और देखें, साइनाइड की एटम अटैच विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। फिर से देखिए, लोन पेयर नहीं है यहां पे, एल्डिहाइड है, कीटोन है, बहुत सारा ग्रुप हो सकता है यहां पे, कीटोन हो गया, एसिड है, ईस्टर लिख सकते हैं, एमाइड लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारा ऐसे ग्रुप लिख सकते हैं, ऐसे ग्रुप बहुत सारा ग्रुप जिसमें की एटम, सब में की एटम अटैच विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बट थ्रू डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सारे शो करेंगे माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। और भी कंडीशन है माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट का, और देखिए और एक कंडीशन और लिखा हुआ है कि ऐसे इस टाइप का भी, जैसे NH3+ पॉजिटिव चार्ज ऑन की एटम पे पॉजिटिव चार्ज, लाइक NR3+, लाइक NF3+, पॉजिटिव चार्ज ऑन की एटम, ऐसे ये सब भी प्रॉपर्टी शो करता है माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये भी लिख लेंगे, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, इसके नीचे ऐसे बना करके लिख लीजिएगा कि वो भी माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट के ग्रुप में आता है। तो पहचानने का तरीका है ये, प्लस पहचान लिए तो माइनस तो अपने आप पता चल जाएगा। बाकी आप लिख लीजिए कि फॉर माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट ग्रुप की एटम अटैच विथ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, या फिर की एटम कंटेन पॉजिटिव चार्ज, की एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नोट करिए। So functional group in which key atom attached with an electronegative atom through double or triple bond so minus mesomeric effect। और की एटम और ग्रुप which contain positive charge on key atom so plus mesomeric, sorry minus mesomeric effect। तो यह है पहचानने का मेथड कि आपका लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर रहेगा तो प्लस है नहीं है, और डबल बॉन्ड से अटैच है या की एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सब माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। नोट करिए। कोई एग्जांपल मैं उसी तरह बना के दिखाता हूँ कि माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट में कैसे इसका रेजोनेंस होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा। जैसे प्लस दिखाया तो उस तरह माइनस दिखा देता हूँ।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, देखिए माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट का कैसे डिलोकलाइज करता है। हम लोग बात करें नाइट्रोबेंजीन। सो आप नाइट्रोबेंजीन बना लीजिए। आप जानते हैं नाइट्रोबेंजीन में NO2 ग्रुप हुआ और ये है, आप पढ़े हुए हैं कि इसका प्रॉपर्टी है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, और माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट का मतलब है ये जो है पुलिंग है, वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। कैसे पुल करेगा चेक करते हैं। देखिए ड्राइंग, ये है नाइट्रो और ये है बेंजीन रिंग। देखिए कैसे पुलिंग कर रहा है, चेक करिए। देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये डिलोकलाइज करेगा 5 टाइम। डिलोकलाइजेशन कैसे होगा चेक करेंगे आप। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ एक माइनस हो जाएगा, 2 लोन पेयर पहले से था, अभी 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ एक प्लस चार्ज आएगा। लूजर है, ये लॉस हुआ, यहाँ से इसका बॉन्ड लॉस हुआ, प्लस चार्ज हुआ। डिलोकलाइज करते रहिए, उसको डिलोकलाइज करना है। ये डिलोकलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, बाकी आप 5 टाइम डिलोकलाइज करके वापस आप पहुंचेंगे उस फिगर पे। ये सब वैसे ही फिगर है, सेम फिगर, ये सब वैसे ही रहेगा। होगी, फिर से डिलोकलाइज करेंगे। यहां प्लस चार्ज आ गया, फिर से डिलोकलाइज करेंगे। जी यहां पे भेज दीजिए, ये यहां आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अब यहां पे शिफ्ट कर लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन फिर से वापस अपने घर पे आ जाएगा और अब आपका फिगर कंप्लीट हो चुका है। चेक कर लीजिए। वही इनिशियल फिगर आ चुका है, जैसे था प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, एग्जैक्टली सेम माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। ये है आपका पुशिंग, पुलिंग है, पुलिंग खींच लेना और उसमें पुश करना था। तो फाइनली आप देखेंगे, फाइनली आपने क्या देखा, पांचों फिगर को आप सही से देखेंगे तो आपने ये देखा कि ये NO2 ग्रुप है और यहाँ पे देखिए इस जगह पे आप फाइनली फिगर देखेंगे तो ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया। यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव। इस ग्रुप को जानते हैं कि ये माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप है और जो पुल किया इस पोजीशन पे ऑर्थो पे पॉजिटिव आ गया, पारा पे भी पॉजिटिव आ गया और फिर से ऑर्थो पे पॉजिटिव आ गया। मेटा पे कुछ नहीं रहा, इस पोजीशन पे कुछ भी नहीं बना मेटा पे, और मेटा पे भी कुछ नहीं बना यहाँ पे। नोट करिए जल्दी से। सो आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आप देखिए इसका प्रॉपर्टी, जैसे प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग था, इसका देखते हैं हम लोग। फोर्थ, चलिए देखिए यहाँ पे NO2, नाइट्रोबेंजीन। आप जानते हैं इसका प्रॉपर्टी है ये माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट है।
सो इलेक्ट्रॉन ये पुल करेगा, इसके चलते इसके बॉडी पे यहाँ पे आपको पार्सल पॉजिटिव आया था, पार्सल पॉजिटिव हुआ, पार्सल पॉजिटिव हुआ, ये आप जानते हैं, ये सब आपको सीखना है। फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कि कौन सा इफेक्ट है, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, उसके चलते ऑर्थो पे, पारा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए सारा रिएक्शन आपका कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट सारे रिएक्शन का एक ही कॉन्सेप्ट चलता है। बहुत सारे रिएक्शन है ऐसे, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, रिएक्शन बहुत सारा है। तो मैं एक रिएक्शन सिंपल सा उसमें जो मैंने बताया था वही चीज़ें यहाँ भी सिखा रहा हूँ। FeCl3 कर दिया। इस रिएक्शन का मतलब हुआ क्लोरोनियम आयन, ये क्लोरीनेशन है, क्लोरोनियम आयन बनेगा। ये है क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं E प्लस भी आप बोल सकते हैं। E प्लस का मतलब हुआ इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, फाइल या फिलिक का मतलब होता है लवर, ये इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा। अब आप सोचिए कि ये एक हाउस है, एक हाउस नाइट्रो और बेंजीन के साथ एक बड़ा सा घर है, और घर में ये एक गेस्ट आना चाह रहा है, ये क्लोरोनियम आयन एक गेस्ट हुआ, ये एक रिएक्टेंट हुआ, इस घर में आना चाह रहा है, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पर, ठीक है, ये क्लोरोनियम आयन इसके घर में आना चाह रहा है, बट इस घर का आप सिचुएशन देखिए, इस घर के बारे में आप स्टडी करिए तो ये माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, और गेस्ट आ रहा है। Cl प्लस एक गेस्ट है, गेस्ट को यहाँ बिठाना है इस घर में, ठीक है। तो ये जो फैमिली है, ये पूरा फैमिली यहाँ देखिए प्लस प्लस प्लस, और आने वाला भी प्लस है, तो प्लस और प्लस तो रिपल्सन करता है ना। तो ये एक पहले समझिए कि ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, उसका वेलकम नहीं करेगा, उसको नहीं बुलाएगा, वो उससे हेट करता है, क्योंकि ये लाइक रिपेल करते हैं। फिर भी इसको आना ही है, ये बोल रहा है कि नहीं मुझे आना है, इसमें आना है, इस घर में आके बैठना है, तो ये लोग बोलेगा कि ठीक है आप आके मेटा पे बैठो, यहां मत बैठना, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, हाईली रिपल्सन होगा, ये प्लस हाईली रिपल्सन होगा। वो बोलेगा कि ठीक है आके आप मेटा पोजीशन पे बैठ सकते हो मेटा पे, बट ये एकदम स्लो रिएक्शन, एकदम स्लो, नहीं चाहता ये लोग, ये फैमिली नहीं चाहता कि वो आए इसके पास, बट आया ही, मान लीजिए रिएक्टेंट है, उसको आना ही है, तो वो लोग बोलेगा ठीक है आओगे तो मेटा पे जाके बैठना, और मेटा पे बैठने पे प्रोडक्ट बनेगा NO2, और यहाँ पे ऐसे बना देना है, और यहाँ पे लिखना है क्लोरीन। ये रिएक्शन हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप बोलेंगे माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग है, ये गेस्ट जो आएगा उसको बोलेगा जाके मेटा पे बैठो, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, बुला नहीं रहा है उसको, उसको नहीं बोल रहा है कि आइए, ये तो रिएक्शन को स्लो कर देगा, वो उसको भगाना चाहता है कि नहीं मत आइए। फिर भी जब गेस्ट आएगा तो बोलेगा ठीक है आके मेटा पे बैठिए, बट स्लो रिएक्शन, डीएक्टिवेटिंग। सो नोट करिए, ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन जो आप पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, या पूरा लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक फिर लिखेंगे एरोमेटिक और फिर लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हो गया, लिख लीजिए। Solve minus mesomeric effect functional groups are meta directing, and deactivating, रिएक्शन को स्लो कर देता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।
सो था माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट डीएक्टिवेटिंग होता है, और क्यों होता है वो सब आप पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले पॉइंट में, कि माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट जो है पुल करेगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, जो कि रेजोनेंस बना के आप देख चुके हैं। और जो गेस्ट आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो कि बेटा पे जाएगा और स्लो जाएगा। ये था, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा फास्ट लगेगा तो स्टॉप कर करके आप नोट करते रहिए, बट आप पढ़ते रहिए। आप अपना राइटिंग में अपना नोट खुद बनाइए, 2-3 बार समझ लीजिए आपको, बट राइटिंग में नोट बनाना है। नोट हमेशा आपके साथ रहेगा। और मैं पढ़ाता हूँ तो मैं क्लास में शुरू से बताता हूँ कि मैं 1 साल नहीं 5 साल का सिलेबस पढ़ाता हूँ आपको। 11th क्लास हो गया, 12th क्लास हो गया, आप पूरा ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पूरा ग्रेजुएशन। कई लोग बीएससी वाले स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं, आप देखते हैं पीछे बहुत बड़े बड़े लोग स्टूडेंट बैठते हैं, ग्रेजुएशन जैम का तैयारी करते हैं, वो करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो मेरे कॉपी से आप आईएएस तक कंप्लीट कर सकते हैं, उतना हाई तक मैं जाता हूँ। आपको पता है स्टार्टिंग से एटॉमिक स्ट्रक्चर से मैंने क्या पढ़ाया है और अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है। तो आपका अपने राइटिंग में बनाया हुआ नोट वो आपको आईएएस ऑफिसर बनाएगा, क्योंकि वो नोट आपके पास हमेशा रहेगा, उससे आप रिवाइज करेंगे। कभी भी आप ओपन करेंगे सब सामने चीज़ें दिखने लगेगा कि हाँ मैंने ऐसे से पढ़ा था। वीडियो टेम्प्रोरी है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट 5। अच्छा, अब कंपेयर कर लेते हैं कि ये प्लस में जो मेरे इफेक्ट्स हम लोग ने क्या सीखा। जैसे एक सिंपल रिएक्शन, देखिए आप ऐसे रिएक्शन ले लीजिए, सिंपल रिएक्शन, और इस पे मुझे रिएक्शन करना है क्लोरीन और इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, जिसका मीनिंग होता है क्लोरोनियम आयन। एक यहाँ पे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ OH, और इस पे मैं रिएक्शन कर ले रहा हूँ अगेन सेम रिएक्शन, क्लोरीन FeCl3। थोड़ा कंपेयर करते हैं, और फिर से मैंने एक नाइट्रो ले लिया और ऐसे रिएक्शन कर दिया। यहाँ पे कर दिया क्लोरीन FeCl3, अगेन क्लोरोनियम है। जस्ट कंपेयर करना, क्योंकि आप सब चीज़ पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा कंपेयर करना सीखते हैं हम लोग। देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पे कहीं भी रिएक्शन कर सकते हैं। ये क्लोरीन को भेजना है, ऊपर भेज दीजिए, यहाँ भेज दीजिए, यहाँ कहीं भी भेजिए, एक ही चीज़ बनेगा ना। आप कहीं भी जहाँ मर्जी हो, आप जहाँ मन करे आपको क्लोरीन को भेजना है, यहाँ भेज दें। कई लोग बोलते हैं हम क्लोरीन को यहाँ भेजेंगे, अरे भेज दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ भेज दीजिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या है, दोनों चीज़ें तो सेम ही है, दोनों तो एक ही चीज़ है। ये थोड़ा ना कि ये मेटा हो गया, अरे दोनों एक ही चीज़ तो है। इसको उठा के ऐसे खींच के सीधा कर दीजिए, आगे एक ही चीज़, तो ये कहीं भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये अपने से आपको जानना है कि यहाँ लोन पेयर है, ये कोई बताता नहीं है, ये खुद आपको जानना है। इसको देखते सोचना आ रही ये तो प्लस में जो मेरिक इफेक्ट है, और प्लस में जो मेरिक इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे जिसके चलते यहाँ निगेटिव आ जाता है, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा। गेस्ट है Cl+, तो Cl+ जो है वो बोलेगा कि ठीक है मुझे तो यहाँ जाना है, उसको तो ये 2 पोजीशन अच्छा लग रहा है, एक पोजीशन लग रहा है अच्छा उसको क्लोरोनियम ये वाला ऑर्थो वाला, और दूसरा पोजीशन बोल रहा है कि मुझे ये पोजीशन अच्छा लग रहा है पारा वाला। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बनाएगा, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। इसको देखेंगे, ग्रुप देखते समझना आ रही ये तो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट है, ये माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट है, और ये माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप तो ये ऐसे पुल करता है, और पुल करने के चलते इसके बॉडी पे प्लस आ जाता है। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा। जो गेस्ट आएगा, गेस्ट तो जाना चाहेगा यहाँ पे मेटा पे, और वो गेस्ट एकदम स्लो जाएगा ऐसे Cl। ये हो गया रिएक्शन। मान ली मैंने आपसे पूछा कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, इसको कंप्लीट होने में टाइम जो लग गया वो जस्ट 5 मिनट का टाइम लगा। मान ली आपसे मैंने पूछा कि ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ 5 मिनट में, 5 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा रिएक्शन जो ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बस हमको अंदाज लगाना है, तो लेस देन 5 या मोर देन 5, आंसर है लेस देन 5 मिनट। ये टाइम जो होगा वो 5 मिनट से कम होगा।
क्योंकि ये रिएक्शन जो है, ये जो अटैक करने जाएगा यहाँ पे, चाहे यहाँ अटैक करने जाएगा, ये तो अटैक करने जाएगा फास्ट, ये तो रेट फास्ट होगा, एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो फास्ट होगा। और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आप अटैक करेंगे तो टाइम ग्रेटर देन 5 मिनट, ये 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जब अटैक करने यहाँ या इस पोजीशन पे जाएगा तो ये तो जाता है, आप जानते हैं, डीएक्टिवेटिंग है, स्लो। तो मुझे टाइमिंग सीखना था कि आप तीनों रिएक्शन देखें सामने, और टाइमिंग का मतलब रेट बता दीजिए। चलिए, इस रिएक्शन का रेट है K1, इस रिएक्शन का रेट है K2, इस रिएक्शन का रेट है K3। काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक, पूरा रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन सब पढ़े हुए हैं। बोलिए, काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक में सबसे फास्ट K1, देन नो, सबसे फास्ट K2, लेस देन 5 मिनट, then K1 and then K3. The rate of reaction, speed of reaction, plus mesomeric effect, minus mesomeric effect, no mesomeric effect, simple reaction. लिख लीजिए, इस साइड लिख लीजिए। So rate of reaction, K2 सबसे फास्ट K2, देन K1, K3, K2, K1, K3, ये ऐसा हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, और निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट हो ही गया है। थोड़ा सा मैं और एक दो एप्लीकेशन सिखा देता हूँ। 5, मान लीजिए मुझे ऐसे रिएक्शन करना हो, सोचिए रिएक्टेंट बड़े बड़े रहेंगे, बट एकदम इजी क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये आईटी का ही क्वेश्चन है और खूब बड़ा बड़ा रहता है। मान लीजिए ये है रिएक्टेंट है, यहाँ C है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे N रहता है, यहाँ पे CH2 है, और ये ग्रुप रहेगा, ऐसा ग्रुप रहता है, इस टाइप का रहेगा, और इस ऐसे रहेगा, और यहाँ पे पेपर में इस तरह लिख देगा और बोलेगा ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ Fe और Br3, ऐसे। ये आईटी क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है, ये बड़े एकदम इजी, बहुत आसान। देखिए आपको इसका मतलब जो हो गया ब्रोमोनियम आयन, ये अटैक करेगा। अब अटैक करने के लिए जस्ट मैं समझा रहा हूं कि देखिए आप पहचानना सीखिए, प्लस मेजोमेरिक माइनस मेजोमेरिक पहचानना सीखिए। देखिए अब ये बियर अटैक करेगा रिंग पे अटैक करना चाहता है कि ये एक लेफ्ट साइड रिंग है और एक राइट साइड रिंग है। बताइए ये रिंग जो है, ये रिंग एक देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट वाला बेंजीन रिंग है और ये वाला है राइट वाला बेंजीन रिंग है। तो आप जरा एक एक करके ग्रुप देखते हैं, एक एक ग्रुप देखिए। ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसका प्रॉपर्टी है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि इसका की एटम अटैच है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से। इस ग्रुप का प्रॉपर्टी यहां से अटैच है, इसको बोलते हैं प्लस हाइपर कंजुगेशन, ये है, ठीक है। इस बेंजीन रिंग से जो की एटम उसके ऊपर लोन पेयर है, इसको आप बोलेंगे प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। तीनों में जो मोस्ट रिएक्टिव, सबसे रिएक्टिव, ये तो कट गया, ये तो माइनस तो हटा दीजिए। प्लस हाइपर कंजुगेशन और प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट में मैंने बोला था कि मेजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा लीड करता है, और ज्यादा लीड करेगा तो ये कट करिए और आपको अटैक करना है इधर। रुकिए, जब राइट साइड आएंगे तो ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पारा पोजीशन, ये 3 पोजीशन। ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट वाले लोग बोलते हैं कि ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, ये ऑर्थो पे भेजेगा गेस्ट को, पारा पे भेजेगा। बट जब ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, 2 पोजीशन में आपको बोलूंगा तो ये आपको एक पोजीशन लाइक करना है। सोचिए तो एक पोजीशन, आपको कौन सा पोजीशन पसंद है इसमें से? आपको एक ही पोजीशन में आंसर जो है एक ही पोजीशन में प्रेजेंट करना होता है। बेस्ट पोजीशन इज पारा। ऑर्थो मत लीजिएगा, ऑर्थो पे भीड़ है। ऑर्थो वाले पोजीशन के बगल में इतना बड़ा ग्रुप है, स्ट्रेन है, बहुत चीजें सोचना होता है ऑर्गेनिक में कि आप वो पोजीशन, बेस्ट पोजीशन चूज करना है जहां भीड़ भाड़ कम हो, जहां शांति हो। अब ये पोजीशन ले लीजिएगा ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीन लीजिएगा, ऐसे ब्रोमीन जाएगा और पहले से बल्कि ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप है। आप ऐसे सोचे कि
कि इस तरह से फिगर देखेंगे, ऐसे n, ऐसे सोचिए और देख के बताइए कि यहां पे सॉरी, तो ये ऑर्थो पोजीशन है, चाहे ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है और मेटा है और ये पारा है। तो ऑर्थो पोजीशन को आप ध्यान से देखेंगे, ऐसे फिगर को पूरा खड़ा कर देंगे, ऐसे फिगर बना लेंगे, ऐसे CH2 कर लेंगे, तो ऑर्थो पोजीशन अगर यहाँ कोई भी लगाएंगे तो इतना बड़ा पहले से भीड़ भाड़ लगा हुआ है, बहुत बल्कि ग्रुप है, ठीक है। सो हाई स्ट्रेंथ एट ऑर्थो पोजीशन। तो बेस्ट जो लोकेशन है, सबसे बढ़िया लोकेशन आप पारा पे, वही सर्च करना होता है कि हम कहाँ पे जस्ट ग्रुप को ले जाके गेस्ट को बिठाएं। तो सबसे बढ़िया जो पोजीशन है जहां भीड़ भाड़ कम है वो पोजीशन है पार। अभी मैं बहुत इतना ज़्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराऊंगा कि वो प्रैक्टिस करते करते आपको एक एक लाइन फिंगर पे आ जाएगा। और ये ब्रोमीन, ये है आंसर आपका। कोई लोग बोलता है कि हमें यहाँ बिठाना है, हम लोग को यहाँ बिठाना है, तो आप बोलिएगा कि नहीं, ये फिगर सही नहीं लगेगा, क्योंकि हाई स्ट्रेन एट ऑर्थो पोजीशन। सो ये स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। सही फिगर ये है, ये करेक्ट फिगर, ये फिगर सही नहीं है। लोग पूछते हैं क्यों नहीं बना रहे हैं सही, तो आप देख लेना, आप ब्रोमीन रख के देखिए यहाँ पे, ये ब्रोमीन, ये ऑक्सीजन, अगल बगल इतना बड़ा ग्रुप है, सब एक दूसरे से लड़ जाएगा और स्ट्रेंथ क्रिएट कर देगा। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बस समझाना था कि कैसे चूज करेंगे लोकेशन। जैसे प्लस मेजोमेरिक है कि एटम पे, यहाँ हाइपर कंजुगेशन या माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, तो किसको आप मेन प्रायोरिटी देंगे, कौन से पोजीशन में भी, वो सब सिखाना था आपको। नेक्स्ट माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट में और क्या है, 6 हुआ, 7, 8, एक दो पॉइंट और कर लीजिए। सेवन पॉइंट में ये एग्जाम्पल आप जरूर लिखेंगे, CF3 एक एग्जाम्पल ये जानना है आपको। उसके साथ साथ CCl3 ऐसे जानना है। ये जो ग्रुप हैं, दो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये पुलिंग करने वाले ग्रुप हैं, ये भी पुल करेंगे ग्रुप। इन ग्रुप का प्रॉपर्टी है माइनस हाइपर कंजुगेशन, ये है माइनस हाइपर कंजुगेशन, ये भी है माइनस हाइपर कंजुगेशन। ये माइनस हाइपर कंजुगेशन होते हैं, तो उसके चलते इस पोजीशन पे प्लस चार्ज, ऐसे कर लीजिए। सो ये भी मेटा एक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग होते हैं। ये ग्रुप आप बना लेकर दिखा दीजिएगा कि ये दो ग्रुप जो है माइनस हाइपर कंजुगेशन, सो माइनस हाइपर कंजुगेशन, निगेटिव हाइपर कंजुगेशन, तो ये नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन ग्रुप होता है, और इसका मतलब ये भी आपको मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग होगा। एंड डीएक्टिवेटिंग, सो मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। नेक्स्ट, इसके बगल में ये भी लिख लेंगे। ये एग्जाम्पल आप पढ़े थे, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट था। आप साइड में ऐसे ब्रैकेट बना के लिख लेंगे कि ये एग्जाम्पल जो आप पढ़े हुए थे कि ये प्लस हाइपर कंजुगेशन था, ये था ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग था। बट यही हाइड्रोजन की जगह अगर CH3 की जगह CF3 या CCl3 रहेगा तो माइनस हाइपर कंजुगेशन में आ जाएगा। ये जब आप पुशिंग है तो उसके चलते ये माइनस बना था। तो उसके साइड में यहाँ पे कहीं ना कहीं साइड में लिख लेंगे कि आप इसके बारे में जानते हैं, बस इसका उल्टा ये है, ये लोग अगर फ्लोरीन क्लोरीन आया तो माइनस हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। 7, 8,
इस ग्रुप में थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहेगा। इस ग्रुप में आपको शुरू से कन्फ्यूजन रहता है कि इस ग्रुप का क्या नेचर है। इस ग्रुप में दोनों नेचर लीड करता है। दोनों नेचर मतलब 50-50% दोनों नेचर होता है। क्यों, चलिए देखते हैं। देखिए इसका फिगर देखिए, इसका बॉन्डिंग जब देखेंगे ऐसे, ये है इसका बॉन्डिंग, देख लीजिए। ये कंजुगेटेड पार्ट है। आप जानते हैं इसमें की एटम, ये नाइट्रोजन हुआ की एटम। तो आप बताइए कि जब की एटम पे लोन पेयर है, तो की एटम पे लोन पेयर है तो वो शो करेगा प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, और की एटम अटैच है डबल बॉन्ड से विथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, वो शो करेगा माइनस। तो इसमें दोनों नेचर होता है। ये जो ग्रुप होता है प्लस मेजोमेरिक एंड माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट दोनों शो करता है। क्यों होता है, तो ये ग्रुप शो करेगा यहाँ पे प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, लोन पेयर की एटम कंटेन लोन पेयर। सो की एटम पे लोन पेयर है, इसलिए प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। और साथ साथ ऐसे लिख लीजिएगा, सो इसमें माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट भी लिखना है आपको, बिकॉज की एटम attached with oxygen। ऑक्सीजन मतलब एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है थ्रू डबल बॉन्ड। तो इसमें दोनों नेचर आएगा। इसके अंदर इस ग्रुप में दोनों नेचर आता है कि प्लस भी आ जाता है और माइनस भी आता है। नेक्स्ट 9 पॉइंट लास्ट देखिए, इसमें नेचर पहचानना होता है कि कई बार इसमें आ जाता है कि इसमें कौन सा नेचर है, इसमें कुछ पता नहीं चलता है। जैसे आप बताइएगा ऐसे, जैसे इस ग्रुप के अंदर पूछा जाता है कि इस ग्रुप में कौन सा नेचर है, BH2 जो ग्रुप है उसमें कौन सा नेचर है, कैसा नेचर है, प्लस या माइनस, कैसा नेचर इसमें। देखिए ये जो BH2 ग्रुप है, ठीक है, आप समझिए, यहाँ पे आप जानते हैं ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाटा आप सबका पढ़े हुए हैं कि बोरन का डाटा होता है 2.1 और हाइड्रोजन का डाटा होता है 2.0। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बोरन लीड कर जाएगा हाइड्रोजन से, थोड़ा सा ही लीड करता है बट करता तो है। और अगर बोरन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो श्योर इसके बॉडी पे माइनस चार्ज होगा, इसके बॉडी पे प्लस चार्ज होगा, अगेन इसके बॉडी पे प्लस चार्ज होगा, तो इसके बॉडी पे एक माइनस चार्ज होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में आप जानते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े हुए हैं आप। तो फाइनली आप क्या देखा, आपने फाइनली देखा कि ये जो की एटम है, बोरन जो है वो की एटम कंटेन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव की एटम पे नेगेटिव चार्ज है, कंटेन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, ठीक है। इसकी एटम जो है नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो, सो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, सो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। जस्ट लाइक लोन पेयर, की एटम पे लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, वो शो करेगा प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, हो गया। ऐसे और भी ग्रुप हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसे पूछा जाता है कि OH B है, OH ऐसा,
थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया, रुकिए इसमें गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे बोरन का होता है 2.0 और हाइड्रोजन का 2.1, क्योंकि ये मिस्टेक हो गया। अभी मैं सब उसको देखा तब पता चला कि अच्छा हम लोग ऐसे पढ़े हुए थे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसे पढ़े हुए थे। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाटा ऐसे पढ़े हुए थे 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 ये पढ़े हुए थे कि ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से बढ़ता है, 0.5, 0.5, 0.5 ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये पढ़े हुए थे, इसलिए थोड़ा सा उसको देखा एग्जाम्पल तो पता चला यहाँ पे हम लोग मुझे लिखने में मिस्टेक हुआ। सो 2.1 प्लीज यहाँ करेक्शन हुआ, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरन, प्लीज करेक्शन। हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। बोरन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और की चार्ज कंटेंट पॉजिटिव चार्ज और की एटम कंटेंट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। की एटम पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़े हुए हैं आप, सो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। ये ग्रुप माइनस मेजोमेरिक करेक्शन है, प्लीज कर लीजिएगा करेक्शन। वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देख रहा था तभी तुरंत मुझे पता चला कि यहाँ पे भी आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोरन से। सो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पुल करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चला जाएगा तो इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे पॉजिटिव ऐसे। सो पार्शियल पॉजिटिव। तो की एटम पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इसका मतलब ये फैमिली शो करेगा माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, फिर भी आप पहचान सकते हैं BCl2, सेम कॉन्सेप्ट। मैं डाटा आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरन का डाटा हुआ 2.0, क्लोरीन का डाटा पढ़े हुए हैं 3.0 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन लीड करेगा बोरन से, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उसके बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। तो ये फैमिली है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट ऐसे। तो ये थ्योरी तो कंप्लीट हो गया, अब तो आपको प्रैक्टिस करना है और बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, पहले जरा एक्टिविटी बताते हैं, फिर खूब सारा प्रैक्टिस कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें।